हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्य और समय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इस टॉपिक का 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें हमने 4 पार्ट में 4 टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ मैजिक नाम की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा ये पार्ट 5 है जो कि कार्य और समय का। इसमें हम एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए व बी ने इस कार्य को क्रमशः 30 दिन में व 40 दिन में समाप्त किया। यानी ए और बी दो लोग हैं, किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यानी ए जो है वो 30 दिन में करता है और जो बी है उस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। तो यही दिया है, तो हम इसको पहले सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा ए है वो इस कार्य को कितने दिन में करता है। ए हमारा इस कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि जो बी है वो इस कार्य को कितने दिन में करता है। बी इस कार्य को 40 दिन में करता है, ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद बोला गया कि दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। अब दोनों ने मिलकर कार्य को समाप्त किया है, तो सबसे पहले इनको क्या करना है, आपको इनका लासा निकालना है। क्या करना है, इनका लासा निकालना है। तो 30 और 40 अगर आप लासा निकालने जाएंगे तो आपको लासा के रूप में 120 मिलेगा, ठीक है। जो लासा आ जाए, अब उनके बाद आपको क्या करना है, इनकी क्षमता निकालना है। हमने आपको क्षमता बताया था कि जो लासा आता है वो आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी जो पूरा कार्य था वो कितना है, वो कार्य आपका कितना है, 120 है। और इन दोनों को मिलकर ये 120 कार्य करना है। अब क्या करते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी आपका इनके एक दिन का यहाँ पे टोटल कार्य दिया गया उसको आपको कार्य से डिवाइड करना है। यानी जो इनका टोटल जितने दिनों में काम करते हैं उसको कार्य से डिवाइड करिए, आपकी क्षमता आ जाएगी। तो 30 को 120 से डिवाइड करिए तो 30 चौको 120, यानी यहाँ पे 4 आएगा। तो जो ए होगा वो पर डे 4 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा और टोटल 120 कार्य है। इस तरह बी की निकालते हैं तो 40 दिए 120, तो 20 को यहाँ पे भाग करेंगे, 40 को 120 से भाग करेंगे तो ये आपके 3 आ जाएगी। तो बी जो होगा वो पर डे 3 काम कर रहा होगा। और जो उनका जो रुपया यहाँ पे दिया है कि कुल रुपये 770 रुपये मजदूरी में पाते हैं। यानी दोनों ने मिलकर काम किया। एक ए जो है वो 30 दिन में काम कर लेता है, बी 40 दिन में काम कर लेता है। तो हमने उनका टोटल कार्य निकाला, 120 आया। और उसके बाद इनकी क्षमता निकालने के लिए हमने क्या किया, जो वो अकेले काम जितने दिनों में कर रहे थे उसको कार्य से डिवाइड करके उनकी क्षमताएँ आ जाएंगी। अब जो उन्होंने पैसा पाया हुआ है, जो भी मजदूरी में पैसा पाया हुआ है, उनको उनकी क्षमता के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं। यानी जो ए है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी को जो भी पैसे मिलेंगे, जो जिस अनुपात में मिलेंगे उनकी क्षमता के अनुपात में मिलेंगे। यानी ए की क्षमता कितनी है, 4, तो ए को 4 मिलेंगे, बी की क्षमता कितनी है, 3 मिलेंगी। तो यहाँ पे 4:3 में आपको इनको पैसे बांटने हैं। ध्यान रखना है कि जो भी उनकी क्षमताएं होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको पैसे बांटने। यानी अब ए हमारा 4 पैसे पाएगा तो बी हमारा 3 पैसे पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल 770 रुपये दिए गए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का कुल करिए कितना आएगा, 4 और 3, तो 4 और 3 यानी 7 रुपये। यानी अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिलकर यहाँ पे 7 कर रहे हैं। वैसे दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर यहाँ पे 770 कर रहे हैं। तो यानी 7 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 770 है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने 7 कार्य किया है। दोनों का मिला दें, ए 4 करता है, बी 3 करता है, तो दोनों मिला के कितना करें, 7। लेकिन वहाँ पर देखा जाए कितना है, 770 रुपये। तो जो यहाँ पे जो 7 रुपये आया हुआ है, जो कि इनकी क्षमता से हमने निकाला है, वो 770 रुपये के बराबर है। अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 770 के बटे में क्या आएगा, आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 एकम 7 मिलेगा, 7 एकम 7 मिलेगा और ये 0 मिलेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 110 आ गई। अब हमें बताना किसका भाग है, ए का भाग हमें बताना है। तो ए का भाग कितना है, 4, यानी हमें 4 की वैल्यू बताना है। अगर बी का कहा जाता है तो हमें 3 की वैल्यू, हमें पता कि किसकी है, ए की। तो ए की वैल्यू 110 है और हमें 4 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे क्या करिए, 4 से गुणा करा दीजिए। तो 110 को 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा टोटल पैसा आ जाएगा। तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो 440 रुपये जो होगा वो आपका निकल के आएगा, जो कि आपका किसका होगा, ये आपका होगा ए का होगा। किसका होगा, ए का होगा। तो ध्यान रखना है, जो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 440 आ जाएगी। हमने कैसे किया एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनको हम काफ़ी तेजी गति से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको ए और बी जो दिए थे उनके आपके टोटल दिन लिखने हैं। इन दिनों से आपको लासा निकालना है, लासा ही आपका कार्य होता है। फिर दिनों की संख्या से लासा को भाग करिए, जो आएंगी उनकी क्षमता आएंगी और जितनी क्षमता आती है उतने ही अनुपात में आपका पैसा मिलता है। तो यानी ए की क्षमता 4 आई है, बी की क्षमता 3 आई, तो इनको 4 और 3 रुपये मिलेंगे। यानी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो टोटल 7 रुपये मिल रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से आपके 770 रुपये। तो यानी 7 की जो वैल्यू होगी वो 770 के बराबर करेंगे। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 110 आएगी।
अब हमसे पूछा गया ए का भाग, तो ए का भाग यहाँ पे कितना है 4 है, यानी हमें 1 बराबर 110 दिया है और 4 बराबर निकाला, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका ए का भाग आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि ए ने एक कार को 10 दिन में, तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ए है वो एक कार को 10 दिन में कर रहा है, बी इसे 15 दिन में करता है, तो बी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बी कितने दिन में कर रहा है, बी इसे 15 दिन में कर रहा है। फिर लिखा है कि दोनों मिलकर इस कार को समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर कार को समाप्त करते हैं, तो उनका एलसीएम निकालिए, और 15 और 10 का एलसीएम आप लोग बताइए कितना आएगा, जो कि इन दोनों को अच्छे से डिवाइड कर रहा हो, तो यानी आपका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। हमने कहा था एलसीएम वही होगा जो इन दोनों नंबर से आसानी से डिवाइड हो जाए, तो 60 है जो इनसे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब इनको डिवाइड करिए, यहाँ पे जो दिन दिए गए हैं 1 के 10 दिन, इसको एलसीएम से डिवाइड करिए तो इसकी क्षमता आ जाएगी, तो 10 छंग 60, तो ये 6 क्षमता आ गई ए की, 15 चौको 60, तो ये आपकी 4 क्षमता आ गई बी की। यानी देखा जाए तो ए अनुपात बी, यानी ए और बी की क्षमताएं जो हैं वो कितनी हैं, 6:4 में है। अब यहाँ पे लिखा है दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करते हैं, तो दोनों इसको काम को समाप्त करेंगे। अगर उनके टोटल दिनों की संख्या पूछते हैं दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जितना भी कार्य था उसको ऊपर लिखते हैं, जितनी भी इनकी क्षमता थी उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पे लेकिन टोटल दिनों की संख्या नहीं निकालना कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कुल मजदूरी 520 रुपये, यानी जो दोनों ने काम किया उनकी कुल मजदूरी कितनी है, 520 है, जिसमें से ए और बी के हिस्से में बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए को 6 रुपये मिले हैं, बी को कितने मिले 4, हमने कहा था जो क्षमताएं होंगी उतने ही रुपए मिलेंगे, तो ए को 6 मिलेंगे, बी को 4, तो टोटल कितने मिले 10 मिले। तो यानी जो हमारा 10 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से है वो बराबर होगा यहाँ पे कुल के कितने 520 के बराबर होगा। तो ए की वैल्यू निकालने जाएंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना है, तो 0 0 दोनों से हटा दीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी, दोनों तरफ से 0 हटा देंगे तो ए की आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, जिसमें से ए व बी की मजदूरी, तो ए की मजदूरी निकालनी है, तो ए यहाँ पे कितना है 6 है, यानी हमको क्या करना है इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बराबर यहाँ पे 52 में भी 6 से गुणा करा दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो निकल के कितनी आ जाएगी 312 रुपये यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू आपको पता हो चुकी है। अब ए की निकालना है तो इसमें आपको 6 से गुणा करा देना है। अगर बी की निकालना है तो आपको क्या करना है, जो आपकी 52 एक दिन की आई है इसमें 4 से गुणा करा दीजिए, तो आपका बी का आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो ये आपका बी का निकल के आ जाएगा 208 रुपये निकल के आ जाएगा, और ए का कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 520 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास 3 व्यक्ति होंगे, उनके बीच में कैसे पैसे बटेंगे उनको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि ए बी सी किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी जो है इस कार्य को 20 दिन में करता है, और जो सी है इस कार्य को 30 दिन में करता है। इन सभी का लाशा निकालिए, तो लाशा आपको 60 मिलेगा, 10 और 20 30 का, तो 10 छंग 60 ये 6 आ जाएगा, 20 दिया 60 ये 3 आ जाएगा, और 30 दूना 60 ये 2 आ जाएगा। यानी जो ए बी और सी के जो कार्य करने की क्षमताएं हैं वो हैं 6:3:2, और यही जो कार्य करने की क्षमताएं यही उनके रुपए में भी स्थानांतरित की जाएंगी। फिर लिखा है जिससे उनकी कुल मजदूरी 600 है, तो यानी अब यहाँ पे तीनों की कुल मजदूरी की दी गई, तो यहाँ पे भी तीनों को क्षमताओं को हम जोड़ेंगे, तो 6 3 9 और 2 11 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, यहाँ पे 6 3 9 2 11, यहाँ पे 660 मजदूरी दी गई, कितनी दी गई है 660, तो यहाँ पे 11 जो बराबर आएगा, यहाँ पे देखिए 6 3 9 2 11 कुल किया है, तो यहाँ पे कुल मजदूरी देगी, तो 660 को 11 के बराबर करेंगे। एक के बराबर निकालेंगे तो 660 के बटे में कितना आएगा 11 आएगा, इसको आप काटेंगे तो 11 छंग 66 यानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यानी ए की वैल्यू 60 आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है तो ए व सी का कुल हिस्सा कितना होगा, यानी ए का हिस्सा बताना है और सी का हिस्सा बताना है, तो बताइए क्या होगा। ए का कितना यहाँ पे दिया गया 6, ए की वैल्यू 60 है और ए का मान निकालना है, मतलब ए का कितना है 6 है, तो यानी ए की 60 है तो 6 के निकालने के लिए 6 से गुणा कराएंगे, तो ए की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 60 में आपको 6 से गुणा करा देना है, 360 हो जाएगा, ये आपका ए का आ जाएगा। अब पूछा गया सी का कुल हिस्सा कितना होगा, तो सी का कितना यहाँ पे दिया गया, सी का आपका 2 दिया गया, ए की वैल्यू 60 है और 2 की निकालनी तो 2 से गुणा करा देंगे तो सी का आ जाएगा, तो 60 गुणे 2 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब हमसे ए व सी का कुल हिस्सा पूछा गया है, तो ए और सी का कुल हिस्सा अगर हम देखें यहाँ पे ए प्लस सी अगर निकालें तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो ए का अलग हिस्सा 360 है, सी का अलग हिस्सा 120 है, और अगर दोनों का पूछा जाए आपसे तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी कर लेते हैं, तो भी आपका ये रुपए जो बांटे जाते हैं ये आपका टाइप कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि ए एक कार्य को 8 दिन में करता है, तो यहाँ पे ए बराबर लिख लीजिए, इस कार्य को 8 दिन में करता है। बी व सी एक साथ इस कार्य को 6 दिन में करते हैं, मतलब यहाँ पे दिया है बी प्लस सी इसको मिलकर 6 दिन में करें, यहाँ पे अकेला नहीं, बी और सी मिलकर। फिर दिया है सी व ए इसे 4 दिन में करते हैं, तो सी प्लस ए इसे 4 दिन में करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर भी लासा निकालना है। 8, 6 और 4 का जो लासा आएगा, 8 3 24, 6 चौक 24, 4 6 24, यानी 24 से सब कट रहे हैं तो 24 लासा हो जाएगा। तो 8 3 24 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी ये जो क्षमता आई है वो 1 की आई है। 6 चौक 24 ये 4 आ जाएगा। ये जो क्षमता आई है बी और सी दोनों की मिला के आई है। यहाँ पे देखिए 4 6 24, तो यहाँ पे 6 आई है। जो 6 क्षमता आई है वो सी और ए तीनों की मिला के है। अब यहाँ पे देखिए सी प्लस ए इन दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 6 है। उसमें से यहाँ पे देखिए पहले वाले में ए की क्षमता कितनी आई है, 3, यानी ए की जो क्षमता है वो 3। तो अगर हम यहाँ पे ए की क्षमता रख दें 3 बराबर में 6 कर दें, तो सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 हम माइनस कर देंगे। तो ए की क्षमता अगर 3 है तो सी की क्षमता भी 3 होगी, तभी तो 3 3 मिला के 6 होगा। तो इस प्रकार से हमने सी निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी बराबर कितनी क्षमता देगी, 4। अगर सी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता कितनी होगी, 1 ही तो होगी। तो आप जहाँ से निकाल सकते हैं, तो बी बराबर कितना आएगा, 3 माइनस कर देंगे तो 1। तो यहाँ पे अलग अलग क्षमताएं हम निकाल लेंगे। अगर अलग अलग क्षमताएं नहीं दी गई हैं तो ए की वैल्यू रख के सी निकालेंगे, सी की वैल्यू रख के बी निकालेंगे। अब हमारे पास अनुपात आ चुका है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की क्षमता कितनी आई है, ए की क्षमता हमारी अकेले में थी यानी 3 थी, तो ए की क्षमता 3 हो गई। बी की क्षमता कितनी आई है, 1 आई है। और सी की क्षमता कितनी है, 3 आई है। और तीनों की टोटल मिला दे तो कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। और टोटल रुपया भी दिया गया 770, तो 7 की वैल्यू आपकी 770 के बराबर हो जाएगी। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 770 बटे में कितना जाएगा, 7 जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 110 आएगा। वही ए की वैल्यू 110 आ जाएगी। तो इसमें से पूछा गया ए का हिस्सा पूछा गया, तो ए कितना है, 3 है। तो ए की वैल्यू 110 है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 110 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो 3 0 0 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 330 रुपये जो हिस्सा होगा वो ए का हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे बी और सी के पूछे जाते हैं तो वो भी आप बता सकते थे। बी का अगर मान लो पूछा जाए तो बी का तो एक हिस्सा है, तो एक की वैल्यू तो 110 है, तो यानी जो बी की वैल्यू निकल के आएगी वो 110 ही निकल के आएगी। सी का पूछा जाता तो सी का 3 वैल्यू है, जो ए की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू भी 3 है, तो दोनों के वही आएगा। तो सी बराबर भी अगर आता तो 330 रुपये आपका यहाँ पे आ जाता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अगर आपके कार्य और समय में आपके रुपए दिए हुए हैं तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।